बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी। इस लेक्चर में हम एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल्स की। पूरे किंगडम एनिमिलिया को डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे। हम एनिमल्स को एक दूसरे से अलग क्यों करेंगे? क्योंकि इनमें कुछ डिफरेंसेस होगी। सो पहला पॉइंट ये सीख लें कि the differences among animals is because of the classification or the separation of these animals from each other is because of differences between them। तो वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे पहले क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे करेंगे और फिर फाइनली सीलोम के बेस पे करेंगे। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और इससे आप बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ओवरऑल जो हमारे पास एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स में से दो कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास वर्टिब्रेट्स और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर है ये कंसेप्ट? अच्छा, अब देखें, इसके लिए ये शॉर्टकट फार्मूला है, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले हैं, ये आपने याद कर लेने हैं तो आपसे फिर गलती नहीं होगी। फिर एमसीक्यू इससे ऐसे पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल मेमल्स बिलोंग टू, तो फिर वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट, इकाइनोडर्म्स बिलोंग टू वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट, इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो इसके लिए दो फार्मूले आपके सामने लिखे हैं मैंने। एक फार्मूला है फॉर्म बी, इसको आपने ऐसे याद करना है, फॉर्म बी। दूसरा है एमएस, एक है फॉर्म बी, दूसरा है एमएस। वर्टिब्रेट्स के लिए फार्मूला है फॉर्म बी। अब इस फॉर्म बी से क्या बन रहा है? तो एफ स्टैंड फॉर फिशेस, ए फॉर एम्फेबियंस, आर फॉर रेप्टाइल्स, एम फॉर मेमल्स एंड बी फॉर बर्ड्स। ये हुआ आपके पास शॉर्टकट फार्मूला वर्टिब्रेट्स के लिए। तो अगर आपको फॉर्म बी का फार्मूला याद है वर्टिब्रेट्स के लिए तो आप गलती नहीं करेंगे। आपसे पूछा जाए रिप्टाइल्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो आप कहेंगे दे बिलोंग टू वर्टिब्रेट्स। एम्फीबियंस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल, आप कहेंगे वर्टिब्रेट्स। क्लियर है? इस तरह एमएस का फार्मूला, तो इसमें से ए स्टैंड फॉर आर्थ्रोपोड्स, एम स्टैंड फॉर मोलस्का, E stand for echinoderms, S stand for sponges and the second S stand for segmented worms। अब ये जो आपके पास 5 ग्रुप्स आ गए हैं ये इनवर्टिब्रेट्स के हैं। तो ओवरऑल इस वक्त मैंने जो क्लासिफिकेशन की है एनिमल्स के दरमियान, तो ये इनमें डिफरेंसेस क्या है, बेस इस वाली क्लासिफिकेशन का क्या है? सो इस क्लासिफिकेशन का बेस है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो ट्राई टू रिमेंबर फॉर्म बी फॉर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट के लिए एमएस को आपने याद करना होगा। अब जो चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे डिफरेंट बेसिस के ऊपर और आपको साथ साथ बताऊंगा कि हमने इसको क्यों अलग किया है। ज़रा गौर से देखें, ओवरऑल हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की। टोटल स्पीशीज़ 1.5 मिलियन है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। अब इनके दरमियान में कुछ डिफरेंसेस हैं। All of these belong to kingdom Animalia. All of these have the general characteristic of animals, but फिर वो specified characters एक दूसरे से different है, तभी हम इसको अलग करेंगे। मेरी बात सुने ज़रा गौर से। जब मैं इन एनिमल्स को नीचे की तरफ, जब ये फ्लो शीट आएगा, ये जब नीचे की तरफ आएंगे तो याद रखें ये डिफरेंसेस के बेस पे। किसके बेस पे? डिफरेंसेस के बेस पे। बिल्कुल गौर से जब आप मुझे सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको गलत नहीं करेंगे और यहाँ से आप एमसीक्यू इजीली क्लियर करेंगे। हर एक पॉइंट पे आपको बताऊंगा कि यहाँ से एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। तवज्जो रखें मेरी तरफ। सबसे पहली बात, एनिमल्स को हमने क्लासीफाई किया है दो ग्रुप्स में, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। एनिमल्स को क्लासिफाई किया है दो ग्रुप्स में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। अब बच्चे याद रखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है।
जो प्रोटोजोन्स हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो मेटाजोन्स है ये मल्टीसेलुलर है। क्लियर है ये कंसेप्ट? यहां जो चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत जरूरी वो ये है कि ये प्रोटोजोन्स आप ऐसे याद करें कि अकॉर्डिंग टू 5 kingdom classification, these protozoans are not animals. According to 5 kingdom classification ये किंगडम एनिमिलिया में नहीं आते। तवज्जो है ना? According to 5 kingdom classification, प्रोटोजोन्स किंगडम एनिमिलिया में नहीं आते। दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटेस्टा, जिसमें हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है ना, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। अमीबा की एग्जांपल ले लें, पैरामीशियम की एग्जांपल ले लें, बहुत सारे इस तरह एग्जांपल है। जूप्लास्टिड्स की एग्जांपल ले लें, काइनिटोप्लास्टिड्स जिसको कहते हैं। ये हमारे पास according to 2 kingdom classification they are animals, but according to 5 kingdom classification they are not animals. So remember, according to 5 kingdom, मैंने स्टार्ट के इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया कि according to 5 kingdom all the plants must be multicellular. According to 5 kingdoms classification, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो, सॉरी, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों मल्टी सेलुलर है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम इनमें यूनिसेलुलर है वो अब अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम प्लांट एंड एनिमल नहीं है, वो किंगडम प्रोटेस्टा में है। बस इसको इतना याद रखें। यहां तक समझ आ गई है? अब आगे जाते हैं। अच्छा, पहले आपको यह समझाऊं, प्रोटोजोन एंड मेटाजोन्स दोनों में अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिमिलरिटी क्या है? एनिमल्स है। बट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम ये प्रोटोजोन्स जो है ये यूनिसेलुलर है, इसलिए इसको एनिमल से निकाल दिया गया, और मेटाजोन्स जो है ये क्या है? ये मल्टीसेलुलर है हमारे पास। अब आते हैं मेटाजोआ को हम डिवाइड कर देते हैं 2 ग्रुप्स में। अगेन क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि कोई डिफरेंस होगी। डिवीजन हम तभी करते हैं जब कोई डिफरेंस होती है। तो देखें, पैराजोआ ये हमारे पास कौन सा मल्टीसेलुलर है? सिंपल मल्टीसेलुलर है। बट ये जो आपके पास यू मेटाजोन्स है ये ट्रू मल्टीसेलुलर है। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स एक से ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ये पांचवा सेल है, बट दीज सेल्स कांट कंबाइन एंड फॉर्म टिश्यू। इन सेल्स की कॉम्बिनेशन से टिश्यू नहीं बनेगा। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर होगी, नंबर ऑफ सेल्स एक से ज्यादा होंगे, बट ये टिश्यू नहीं बनाएंगे। इनके ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टिश्यू नहीं बनाएंगे। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ, यहां मल्टीसेलुलर होंगे हमारे पास, ये भी मल्टीसेलुलर होंगे, बट इसमें सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बनाएंगे, और इसमें सेल्स कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? टिश्यू बना लेंगे। तो यानी दे आर ट्रू मल्टीसेलुलर, दे आर सिंपल। एक फाइलम आउट ऑफ 9 फाइलम्स, फाइलम पोरिफ्रा, ये हमारे पास क्या है? फाइलम पोरिफ्रा। ये क्या है? ये सिंपल मल्टीसेलुलर है, पैराजोन्स है। और बाकी के सारे जो हमारे पास फाइलम्स हैं, 8 फाइलम्स, वो आ जाते हैं यूमेटाजोआ में। तो अब एक एक करके हम इनको निकालेंगे। पोरिफ्रा को बाकी एनिमल से, पैराजोआ को बाकी एनिमल से क्यों निकाला? पोरिफ्रा को बाकी एनिमल से क्यों निकाला? अगर ये आपसे पूछे कि मुझे क्यों निकाला, तो आप यहां आंसर क्या देंगे? आंसर यह देंगे कि भाई आपके पास टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो रही, आप हमारे ग्रुप से अलग हैं। ठीक है ना? आप हमारे मयार के मुताबिक नहीं है। इसका मयार जो है वो टिश्यू फॉर्मेशन है, और ये उस मयार से थोड़ा सा नीचे है, टिश्यू नहीं बना रहा, इसलिए ये जवाब है। आपको इसलिए निकाला क्योंकि आप में टिश्यू नहीं बन रहा। सो द मेन डिफरेंस इज दैट। अब आगे चलते हैं, यूमेटाजोन्स को डिवाइड करेंगे। इसको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, यानी यूमेटाजोन्स जो ट्रू एनिमल्स हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो 2 बॉडी लेयर से बने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 3 बॉडी लेयर से बने हैं। तो दोनों की ग्रुपिंग अब फिर से हम कर रहे हैं। क्यों 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक ग्रुप 2 बॉडी लेयर से बना है, 2 बॉडी वॉल्स से बना है, और दूसरा ग्रुप जो है वो
3 बॉडी वॉल से बना है। सो जो 2 से बना है उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जो 3 से बना है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। द बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक में है वो सैलेंट्रेटा की एग्जाम्पल है, सैलेंट्रेटा की एग्जाम्पल है हमारे पास। एंड ये जो सैलेंट्रेटा की एग्जाम्पल है इसकी बॉडी रेडियल सिमेट्रिकल होगी। आगे जाके हम सिमेट्री के बेस पे इस यू मेटाजोन्स को डिवाइड करेंगे। इस यू मेटाजोआ की एक और क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, कि कौन सा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, कौन सा 2 से ज़्यादा इक्वल हाफ में। तो ये सैलेंट्रेट जो है ना, इसके लिए यहीं पे आप एक पॉइंट याद कर लें कि ये रेडियल सिमेट्रिकल है, मतलब इसकी बॉडी 2 से ज़्यादा इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। नाउ कंपेयर डिप्लोब्लास्टिक विद ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म, याद रखिए ये दोनों सेलुलर लेयर होंगे और ये मीजोग्लिया जो इनके दरमियान में है ये जेल लाइक है। बट ट्रिप्लोब्लास्ट के केस में ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, सेलुलर। तो अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ एनिमल, यू मेटाजोन्स में से फिर डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्ट इनमें से कौन सा डेवलप फॉर्म है, तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये मोस्ट डेवलप एंड हाईली इवॉल्व हमारे पास क्या होंगे, एनिमल्स होंगे। क्लियर है बात। सो डिप्लो और ट्रिप्लो में बेसिक सिमिलरिटी ये है कि इसमें टिश्यूज फॉर्मेशन होती है, लेयर फॉर्मेशन होती है, बट फिर डिफरेंस ये है कि एक में 2 लेयर बनते हैं और दूसरे में 3 लेयर। आइए ज़रा आपके सामने इसका डायग्राम रख के एक्सप्लेन करता हूं कि डिप्लो और ट्रिप्लो में फ़र्क क्या है। बिल्कुल गौर से सामने देखें, ये देखें। सबसे पहले दोनों के अंदर ये सेलुलर लेयर है, ये आउटर मोस्ट, ये वाला सेलुलर लेयर इसमें भी है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, ये सेलुलर लेयर, और यही सेम सेलुलर लेयर ये इसमें भी है। ये जो सेलुलर लेयर्स हैं दोनों का, दिस इज एक्टोडर्म। जो आउटर मोस्ट आपको ये वाइट और दरम्यान में उसको डॉट डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये एक एक सेल है, एक्टोडर्मल सेल्स हैं। तो एक्टोडर्मल सेल्स कंबाइन एंड फॉर्म एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, एक्टो स्टैंड फॉर आउटर, डर्म स्टैंड फॉर लेयर और स्किन। तो एक्टोडर्म यानी आउटर लेयर जो होगा इसको एक्टोडर्म कहते हैं। इस तरह ये लेयर यहाँ पे भी है और ये लेयर यहाँ पे भी है। सो दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, इसको एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में एक्टोडर्म और एंडोडर्म सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट अब इस साइड पे अगर आप देखें इन ट्रिप्लोब्लास्ट में, तो दरमियान में ये जो लेयर आपको नज़र आ रहा है ये भी कंप्लीट सेलुलर लेयर है, इसको मीजोडर्म कहते हैं। कंप्लीट सेलुलर लेयर है, इसको मीजोडर्म कहते हैं। बट अगर आप इस केस में देखें तो ये रीजन देखें, ये सेल्स नहीं है, ये सेल्स नहीं है, बल्कि ये जेल लाइक मटेरियल है। और इस जेल लाइक मटेरियल को क्या कहा जाता है, इसको मीजोग्लिया कहा जाता है। सो मोस्टली एक्टोडर्म इससे बाद में बन जाता है स्किन एंड नर्वस सिस्टम, और एंडोडर्म जो है इससे ज़्यादातर इंटरनल ऑर्गन, स्पेशली डाइजेस्टिव ऑर्गन। बस याद कर ले वो ऑर्गन्स जो अंदर से खाली होते हैं, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं इंटरनली, ये एंडोडर्म से बनते हैं। और एक्टोडर्म जो है इससे आउटर मोस्ट लेयर स्किन और नर्वस सिस्टम बन जाता है। रह गया मीजोडर्म ट्रिप्लोब्लास्ट में, तो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑर्गन इंटरनल जो है ये इससे बनते हैं। इस वक्त आपने इसकी तरफ नहीं जाना, डिफरेंस ये करनी है कि एनिमल्स हमारे पास यू मेटाजोन्स 2 तरह के हैं। एक वो है जो 2 लेयर से बने हैं कॉल्ड डिप्लोब्लास्ट, और दूसरा वो है जो 3 लेयर से बने हैं कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्ट। अब ज़रा इसकी एग्जाम्पल्स पे भी साथ साथ गौर करेंगे, ठीक है। ये जो ट्रिप्लोब्लास्ट है, अब आपने ऐसे करना है कि इन ट्रिप्लोब्लास्ट को उठा के बॉडी कैविटी इसके अंदर देखनी है कि बॉडी कैविटी इनमें कौन सी है। सबसे पहले तो बॉडी कैविटी को पहचानते हैं, इसको कहते हैं सीलोम। क्या कहते हैं, सीलोम इसको कहा जाता है। बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलोम। अब सीलोम क्या है, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी और स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक कैविटी होगी, उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भी मौजूद होगा, इसको सीलोम कहते हैं। सीलोम करता क्या है, तो एक्टोडर्म बाहर है,
एंडोडर्म इंटरनल है, उसके अंदर हालो ऑर्गन्स उससे बनते हैं। इनके दरमियान बॉडी ऑर्गन्स जितने भी है, सीलोम उसकी प्रोटेक्शन करेगा। सीलोम इज अ बॉडी कैविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इस सेंटेंस को रट्टा मार लें, सीलोम इज अ बॉडी कैविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। और ये एक एक्सेप्शनल केस है ये वाला, इसको भी एमसीक्यूज के लिए याद करें। वर्म्स जो है इसमें सीलोम ये सपोर्ट का काम करता है। इन केस ऑफ वर्म्स ये काम क्या करता है, ये हमारे पास सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, वो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है वर्म्स के अंदर। तो ये दो फंक्शंस इधर याद रखें। नाउ सीलोम के बेस पे एनिमल्स तीन तरह के हैं। एक को सीलोमेट कहते हैं, दूसरे को सोडोसीलोमेट कहते हैं, तीसरे को एसीलोमेट कहते हैं। अब जरा देखते हैं, सीलोमेट में ट्रू बॉडी कैविटी होगी, सोडोसीलोमेट में फॉल्स बॉडी कैविटी होगी, एसीलोमेट में कोई कैविटी नहीं होगी। इसकी एग्जांपल्स क्या है, एसीलोमेट जिसमें कैविटी नहीं है वो प्लेटिहेलमिन्थस है, और ये एमसीक्यू का पॉइंट आ गया है सामने, दे आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्ट। और सोडोसीलोमेट की बेस्ट एग्जांपल नीमाटोड एंड एस्केलमेंथस। जो रिमेनिंग बाकी जो रह गए हैं 5 फाइलम्स, वो आ जाते हैं आपके पास किस चीज में, सीलोमेट के अंदर। तो आगे इसको पढ़ेंगे। अब पहले जरा आपको डायग्राम दिखाता हूं कि सीलोमेट, एसीलोमेट और सोडोसीलोमेट में फर्क क्या है। नंबर 1, ये डायग्राम शो कर रहे हैं एसीलोमेट, इसमें कैविटी है ही नहीं। अब आप ये सोचेंगे कि ये दरमियान में जो ये कैविटी नजर आ रही है ये क्या है? बच्चे ये सीलोम नहीं है, ये डाइजेस्टिव कैविटी है। सीलोम नहीं है, क्या है? डाइजेस्टिव कैविटी। और बहुत सिंपल सी बात है, देखें ये मैंने कहा ना कि सीलोम एक्टो और एंडो के दरमियान में होता है, तो ये एक्टो है, ये एंडो है, इनके दरमियान में तो मेसोडर्म पड़ा हुआ है, इसमें तो कोई स्पेस है ही नहीं, ठीक है ना। यहां आपको एक डिफरेंस करा रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेस्टिव कैविटी एंड सीलोम? डाइजेस्टिव कैविटी वर्सेस सीलोम, इसमें फर्क क्या होगा? याद रखें, गौर से मेरी बात सुने बेटा, डाइजेस्टिव कैविटी एंडोडर्म के अंदर होगी। नहीं आई समझ? डाइजेस्टिव कैविटी एंडोडर्म के अंदर होगी, और ये सीलोम होगा बिटवीन एक्टो एंड एंडो। ये एक्टो और एंडो के दरमियान में होगा, और डाइजेस्टिव एंडो के दरमियान में है। तो एसीलोमेट में सिर्फ एक ही बॉडी कैविटी है, और वो डाइजेस्टिव है। जो सीलोम की बात हम करते हैं, सीलोम इसमें नहीं है। सिंगल बॉडी कैविटी इसके अंदर जो है वो क्या है? वो डाइजेस्टिव कैविटी है। क्लियर? अब कंपेयर करते हैं इस एसीलोमेट को सोडोसीलोमेट से। तवज्जो से देखें, ये एंडोडर्मल लेयर है, ये एंडोडर्मल लेयर है, ये एक्टोडर्मल लेयर है, एक्टोडर्मल लेयर है, ये एंडो। तो ये देखें, अब ये वाली जो है ना एंडो के दरमियान में, ये डाइजेस्टिव है, ये डाइजेस्टिव है, बट एक कैविटी आपको अब ये नजर आ रही है। दिस कैविटी इज कॉल्ड फॉल्स सीलोम। सोडोसीलोमेट, ये हमारे पास एस्केलमेंथिस जिसकी बेस्ट एग्जांपल है। बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या होगी? एस्केलमेंथिस और नीमाटोड्स जिसको आप कहते हैं। तो ये देख ले, सिंपल आप कंपेयर करें डायग्राम से, आपको अच्छे से ये चीज समझ आएगी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में ये क्या है? ये कैविटी है ना। दिस कैविटी इज कॉल्ड सोडोसीलोम। तो अगर ये राउंड है, फुल है, तो ये सोडोसीलोम होगा। फिर सीलोमेट क्या होता है? जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है। अब देखिए बिल्कुल गौर से, अगेन ये आपके पास आ गया है एक्टोडर्म, ये आ गया है एंडोडर्म, और जनाब ये दरमियान में कैविटी। तो याद रखें हमेशा, जब भी आपके पास सीलोम वाली कैविटी जो है, सीलोम कैविटी, ये क्या हो? ये राइट एंड लेफ्ट इन दोनों में इक्वल हो। जब राइट और लेफ्ट में इक्वल हो तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको ट्रू बॉडी कैविटी कहेंगे, सीलोम इसको कहेंगे। एंड सीलोम जो है, ट्रू सीलोम, ये कहाँ पे होता है? जितने भी हमारे पास प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलमेंथिस, इनके अलावा जो है, यानी मोलस्का है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, एकाइनोडर्म्स हैं, इनके अंदर क्या होगा? ट्रू बॉडी कैविटी। तो ये 3 तरह की बॉडी कैविटी हमने देखी क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। एक एसीलोम जिसमें बिल्कुल कैविटी है ही नहीं, हाँ उसमें डाइजेस्टिव कैविटी होगी। दूसरा
सोडोसीलोम, उसमें डाइजेस्टिव कैविटी भी है और फाल्स सीलोम भी है प्रोटेक्शन के लिए। और तीसरा सीलोमेट, इसमें डाइजेस्टिव कैविटी भी है और जो हमारे पास सीलोम है वो भी ट्रू सीलोम है, राइट और लेफ्ट पे इक्वल है। तो दोनों में डिफरेंस कर लें, सोडोसीलोम में राउंड यानी थ्रू आउट होगा और जो सीलोम है ट्रू कैविटी जिसमें है उसमें क्या होगा जनाब, उसमें होगा बेटा ये राइट और लेफ्ट पे इक्वल। ये हो गया आपके पास सीलोम। चले जी आगे चलते हैं। सीलोम जो एनिमल्स हैं, सीलोमेट जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी है, वो दो तरह के हैं, एक को प्रोटोस्टोम कहते हैं, दूसरे को ड्यूस्ट्रोस्टोम। अब ये जो डिफरेंसेस है ये है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन कि कौन सा ऑर्गन पहले बन रहा है, बस सिंपल प्रो बिफोर। तो प्रोटोस्टोम में माउथ पहले बनेगा, ड्यूट्रोस्टोम में एनस पहले बनेगा। फर्क क्या होगा जरा सीखे आप। देखिए ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टोफोर, ब्लास्टूला। जब आप डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ेंगे ना तो ब्लास्टूला डेवलप होता है तो ब्लास्टोफोर उसमें फॉर्मेशन होती है। इधर भी ब्लास्टूला में ब्लास्टोफोर की फॉर्मेशन हो गई। बस आपको आसान सी बात बता रहा हूं, अगर ब्लास्टोफोर माउथ बन जाए तो इसको प्रोटोस्टोम कहेंगे और अगर ब्लास्टोफोर एनस बन जाए तो इसको ड्यूट्रोस्टोम कहेंगे। ब्लास्टोफोर वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इनवर्ट गया है मेम्ब्रेन, जिससे पहला ऑर्गन बनेगा, बॉडी का पहला ऑर्गन इससे बनेगा। अब वो ऑर्गन अगर माउथ हुआ तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम, तो इसका दूसरा एंड फिर एनस होगा। और वो ऑर्गन अगर एनस हुआ तो इसका दूसरा एंड फिर क्या होगा, वो माउथ होगा। तो जिन एनिमल्स में पहले माउथ बनता है उनको प्रोटोस्टोम कहते हैं, जिन एनिमल्स में पहले एनस बनता है उसको ड्यूट्रोस्टोम कहते हैं। सो प्रोटोस्टोम्स की एग्जांपल माँ याद कर ले, MMA, मोलस्का, मोलस्का, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना, मोलस्का, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, इसको याद कर ले, ये प्रोटोस्टोम की एग्जांपल है। अच्छा, अब जो ड्यूट्रोस्टोम है हमारे पास, ड्यूट्रोस्टोम, इन ड्यूट्रोस्टोम्स को आगे मजीद क्लासिफाई करेंगे। और अब जो ड्यूट्रोस्टोम की क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी हम नीचे की तरफ आएंगे क्लासिफिकेशन में तो एनिमल्स को एक दूसरे से अलग इसलिए करेंगे क्योंकि उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होगी। तवज्जो से मेरी तरफ देखना है, बहुत ज़रूरी चीज़ आपको सिखा रहा हूं। ड्यूट्रोस्टोम वो एनिमल्स जिसमें ब्लास्टोफोर डेवलप होता है एनस में, पहले एनस बनता है फिर माउथ बनता है, ब्लास्टोफोर का ऑपोजिट एंड वो फिर माउथ बनेगा। तवज्जो से देखें, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड। हेमिकॉर्डेटा, सॉरी इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स। इकाइनोडर्म में नोटोकार्ड नहीं होगा, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। इकाइनोडर्म में नोटोकार्ड नहीं होगा, ये फर्स्ट ड्यूट्रोस्टोम है। हेमिकॉर्डेट्स में भी नोटोकार्ड नहीं है और कार्डेट्स में नोटोकार्ड प्रेजेंट है, कार्डेट्स में नोटोकार्ड प्रेजेंट है। फिर ये कार्डेट्स आपके पास दो तरह के हैं, एक को एक्रेनिएट या प्रोटोकार्डेट कहते हैं जो सबसे ओल्डेस्ट है, प्रिमिटिव कार्डेट्स हैं, और दूसरे को क्रेनिएट यानी वर्टिब्रेट्स कहते हैं। फिर जो नोटोकार्ड की प्रेजेंस है वो इधर प्रोटोकार्ड में दो तरह की है। यूरोकार्डेट में नोटोकार्ड सिर्फ एम्ब्रियनिक स्टेज में होगा और सेफेलोकार्डेट में नोटोकार्ड थ्रू आउट द लाइफ होगा। दिस इज द पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। यहां से एमसीक्यू आ सकता है कि एक रेनिएट को हमने यूरो और सेफेलो में क्यों डिवाइड किया है। यूरोकार्डेट में बच्चे नोटोकार्ड होता है बट सिर्फ एम्ब्रियनिक स्टेज में होता है, बाद में रिप्लेस हो जाता है। सेफेलोकार्डेट में नोटोकार्ड होता है थ्रू आउट द लाइफ, एम्ब्रियनिक स्टेज में भी होगा, एडल्ट में भी होगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, और क्रेनिएट्स जो है, क्रेनिएट्स ये तो वर्टिब्रेट्स हैं, तो वही फार्मूला जो स्टार्ट में आपको लिखवाया था वर्टिब्रेट्स के लिए, और वो फार्मूला था फार्म बी का फार्मूला। तो ये देखें, ये हुआ आपके पास फार्म और ये हुआ बी, फिशेस, एम्फीबियंस, रिप्टाइल, बर्ड्स। जरा तवज्जो से देखें, वी बिलोंग टू मैमल्स, ह्यूमन बींग्स जो है वी बिलोंग टू मैमल्स,
एंड मेमल्स आर क्रेनिएट, इट मीन्स हम क्रेनिएट्स हैं। एंड क्रेनिएट्स आर कॉर्डेट, इट्स मीन हम कॉर्डेट्स हैं। एंड कॉर्डेट्स आर ड्यूट्रोस्टोम, इट मीन्स हम ड्यूट्रोस्टोम्स हैं, यानी पहले हमारी बॉडी में नेस बनता है फिर माउथ बनता है। एंड ड्यूट्रोस्टोम जो है हमारे पास, दे आर सीलोमेट, इट मीन्स हम ट्रू सीलोमेट्स हैं। और बच्चे जो ट्रू सीलोमेट्स हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इट मीन्स हम क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और जनाब अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इट मीन्स वी आर यूमेटाजोन्स, और अगर हम यूमेटाजोन्स है तो इट मीन्स वी आर मेटाजोन्स, और अगर हम मेटाजोन्स है तो मेटाजोन्स आर बेटा एनिमल्स। तो फिर इस पे गुस्सा ना हुआ करे कि कभी आपको कोई कहे कि आप जानवर हैं बट ये बात याद कर लें, जानवर तो है, एनिमल्स हैं, बट सोशल एनिमल्स। कौन से एनिमल्स हैं? सोशल एनिमल है। द डिफरेंस बिटवीन हमारी जो हम जो एनिमल्स हैं और बाकी जो एनिमल्स हैं, अक्ल शऊर का डिफरेंस बेटा अल्लाह ने रखा है। जो अक्ल शऊर, जो ब्रेन इंसान को अल्लाह ने जो सलाहियतें दी है, ये अशरफुल मखलूक़ात ठहरा दिया अल्लाह ने, बाकी किसी को नहीं दी। सो ये सारी कहानी आपको सुनाई कि वी बिलोंग टू मेमल्स, वी आर क्रेनिएट्स, वी आर कॉर्डेट्स, वी आर ड्यूट्रोस्टोम्स। और जब ड्यूट्रोस्टोम्स है तो वी आर सीलोमेट, वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, वी आर यूमेटाजोन्स, वी आर मेटाजोन्स, और वी आर एनिमल्स, बट वी आर सोशल एनिमल्स। यहां तक बात क्लियर हो गई है? अच्छा, ये तो थी एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन के पूरे 1.5 मिलियन एनिमल्स को डिफरेंट बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है। अब यहां आपको एज एन एग्जाम्पल एक वो करा रहा हूं क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये ह्यूमन बींग्स के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम किंगडम टू स्पीशी, कि हम कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, कौन से फाइलम से, कौन से क्लास से। इसके लिए बच्चे पहले शॉर्टकट फार्मूला आपको बता रहा हूं कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस ये है, ये सीक्वेंस है, पहले इसको याद कर ले, KPCO फॉर गुड स्टूडेंट्स, KPCO फॉर गुड स्टूडेंट्स, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीशी। Kingdom is the higher level of classification and species is the unit of classification. अब इन सब की एग्जाम्पल्स के तौर पे ह्यूमन बींग्स के लिए देखें, मैंने लिखा है ना खान PCO फॉर गुड स्टूडेंट, तो KPCO खान PCO, इस तरह आप इसको अपने जहन में जिस तरह बना सकते हैं उस तरह लिखें। तो देखें ह्यूमन बींग्स जो है, किंगडम इनका एनिमिलिया है, और फिर फाइलम कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में क्लास मेमिलिया है, और मेमिलिया में ऑर्डर प्राइमेट्स हैं, फिर फैमिली इसकी होमिनेड है, और जीनस इसका होमो है, और स्पीशी इसका सीपियन है। तो होमोसीपियन जब हम लिखते हैं, ये जीनस और स्पीशी का हमारे पास नाम हम कलेक्टिवली लिखते हैं जो बाइनरी सिस्टम है उसमें। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ये एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि कैसे इसका किंगडम क्या है, इसका फाइलम क्या है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, अगर यहां आपको किंगडम के बाद आपसे सब किंगडम पूछा गया, सब किंगडम, इसको भी जरा जहन में रख ले ताकि बाद में मसला ना हो। तो ये हमारे पास यूमेटाजोआ है, ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है, सब किंगडम यूमेटाजोआ है, क्लियर है ना, जिसमें ट्रू मल्टीसेलुलर होते हैं। यूमेटाजोआ जिसमें क्या होते हैं, ट्रू मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी आर्गन फॉर्मेशन इसमें ये हो जाता है। सो ये एनिमल्स की क्लासिफिकेशन थी। अब बच्चे आपको इसका PDF मिला है, तो ये 9 फाइलम्स के कैरेक्टर्स है आपके सामने। ये क्या है, 9 फाइलम्स के कैरेक्टर्स हैं। आपने, अब ये आपका होमवर्क है कि आपने इसको याद करना है। देखें, पोरिफ्रा के सलेंट्रेटा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारे फाइलम्स अब मैं एक एक करके डिटेल से पढ़ाऊंगा। हर एक फाइलम के हम डिटेल में, उसकी स्ट्रक्चर में, एनाटॉमी में, उसका इंटरनल किस तरह है, उसका एक्सटर्नल किस तरह है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बट ये जो पॉइंट्स मैंने इस टेबल में लिखे हैं, ये शॉर्टकट्स, इसको अगर आप याद करेंगे तो MCQs चांसेस यहां आने से ज़्यादा है। बाकी तो डिटेल में हम पढ़ लेंगे इसको, तो वो डिटेल भी आपके पास होगी, और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये भी आपके पास होंगे। तो कोशिश करें जो PDF आपको मिला है
इसके ये शॉर्ट नोट्स आपने क्या कर लेने हैं, याद कर लेना। जब आप फाइलम को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इनको याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। और मैंने हर एक फाइलम के लिए कुछ शॉर्टकट फार्मूले भी बनाए हैं, वो भी साथ साथ आपको दूंगा। तो क्लासिफिकेशन हमने डिटेल से पढ़ी और इन कैरेक्टर्स को आप याद करेंगे और साथ में अभी पढ़ते हैं। मिलते हैं एक और लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग NG Khan Academy, or in the next lecture we are going to start different phylums properly. Allah Hafiz.